उत्साह, लगन, जुनून, हाँ यही वो मूल मंत्र है किसी भी काम को सफलतापूर्वक संपन्न करने का, पूरा करने का। किसी भी काम में आप कामयाबी चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है आपके अंदर एक लगन हो, एक जुनून पैदा हो, कि जिसके जब तक हम जुनून अंदर नहीं आएगा, एक लगन नहीं आएगी, एक ऐसा नहीं होगा कि मुझे कुछ करना है, तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं आई हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा कि एक अंदर लगन, एक मुझे करना है उस काम को पूरा करने का, मेहनत करो उस काम को लेके, एक टारगेट डिसाइड करो, एक एम लो कि मुझे ये काम पूरा करना है। फिर वो उसके लिए फिर आपको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कर गुजरेंगे, पर वो काम पूरा करेंगे। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ रोकने ना पाए, कौन क्या बोलता है, क्या कहता है, इन चीज़ों को सबको साइड में करें। मुझे क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर फोकस रखें, मुझे क्या करना है इतना ध्यान रखें। कौन उसके साथ में साथ देता है, कौन साथ नहीं देता है, किस तरह का काम करते हैं, और कोई भी आप अपना एम डिसाइड करो। आपने एक लक्ष्य लिया तो उसके बाद सबसे पहला चीज़ क्या होता है आपके अंदर ये आना चाहिए, हाँ ये काम मैं कर दूंगा। कभी भी क्या ये काम मेरे से होगा, क्या ये काम मैं कर पाऊंगा, कर सकता हूँ, इस तरह की चीज़ों को कभी भी दिमाग में ना आने दे, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना वो काम करने से पहले ही आपको हरा देती है। जब ये क्वेश्चन मार्क हो जाए क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मुझसे हो जाएगा, तो ये क्या है आपको काम करने से पहले या 50% तो आप पहले ही अपने आप को हार मान चुके हो कि मेरे से ये काम शायद नहीं होगा। सबसे पहला ये लेके आओ, हाँ ये काम मुझे करना है और मैं हर हाल में करके रहूँगा, उसके लिए मुझे कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी कोई भी हर्डल नहीं आ सकती, मैं करके रहूँगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ कर गुजरना पड़े, पर मैं करके रहूँगा। ये चीज़ें अपने अंदर लेके आओ, उस काम को करने के लिए एक एम लेके आओ और मेहनत करते रहो। और कभी भी मेहनत करो, काम करो, उसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य होगा आपके अंदर, पेशेंस होनी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम फर्स्ट टाइम काम करते हैं तो अगर उसमें आपको सफलता नहीं मिली फिर निराश होकर नहीं बैठ जाना कि मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से होगा ही नहीं, है होता तो हो जाता नहीं, और बेहतर करना है, मैंने इसे कुछ सीखा है। सफलता है किसी भी चीज़ को, उसको हमने कर दिया, लेकिन जो असफलता है ना वो बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है कि मुझे और बेहतर कैसे करना है और अच्छे से कैसे करना है। कोई भी काम हम फर्स्ट टाइम करते हैं हमें बहुत मुश्किल लगता है, किसी भी तरीके का काम हम करते हैं, लेकिन उसी काम को जब हम सेकंड और थर्ड टाइम करते हैं वो बहुत ईजी हो जाता है। ऐसा लगता है कि तो बहुत आसान था, ये मेरे से पहले क्यों नहीं हुआ। तो उस पर क्या है, उसके ऊपर काम करो और मेहनत करो। कौन क्या बोलता है, क्योंकि कभी भी आप कोई अपना टारगेट लेके चलते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सभी के सब लोग उसमें आपको बहुत ही खुश होंगे और एग्री होते हैं कि ठीक है अच्छी बात है कर लो। हर तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, अच्छे होते हैं, कोई ऐसा होता है जो हमें सफल देख के बहुत खुश होता है, हमारे वेल विशर, माँ बाप, गुरुजन। और दूसरा क्या होता है, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो सब दिखाते हैं कि हम खुश हैं सफलता से, बट एक्चुअली में होते नहीं। और कुछ होते हैं कि वो उनको जलन होती है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि मैं मेहनत करूँगा उनके लिए जो मुझे सफल देखना चाहते हैं, मैं दोगुनी डबल मेहनत करूँगा उन लोगों के लिए जो सफल होने देखता हुआ खुश होने का दिखावा करते हैं पर होते नहीं। और मैं जी जान लगा दूँगा, इतनी मेहनत करूँगा उन लोगों के लिए जो मुझे देख के जलते हैं, जो मुझे सफल देखना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए मैं जी जान से मेहनत करूँगा, ये मेरी कामयाबी होगी। कोई भी किसी चीज़ का आपको जवाब देना है ना, तो सफलता सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आप सफल होके दिखाओ, जब आप अपने आप मिलते जाएंगे। आप किसी भी चीज़ को आगे मत आने दो, अपने आगे। और उसमें जब आप सफल कैसे बनोगे, अभ्यास करने से, निरंतर उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस है वो करते जाओ, कंटिन्यू उसके अंदर लेते जाओ, तो उसमें क्या होगा कि आप उस काम को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार नहीं, उसके बाद इतना अच्छा आप उस काम को कर जाओगे, इतनी अच्छे से उसको परफेक्टली और स्मूथली वो हो जाएगा कि इतना ईजी था, खुद सोचोगे। एक कहानी इसकी सुनाते हैं। महाभारत में अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य ने उनको अपनी क्या है धनुर्धर की विद्या सिखाई, शिक्षा दी। तो क्या सिर्फ एक अर्जुन को ही शिक्षा दी थी? बहुत सारे शिष्य थे गुरु द्रोणाचार्य के। गुरु द्रोणाचार्य जी ने काफ़ी उसके बहुत सारे शिष्य थे, कौरव थे, पांडव थे और भी कई थे राजघराने के। तो उसमें सिर्फ अर्जुन ही क्यों सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाया? अर्जुन ही क्यों? सबको ही सेम शिक्षा दी थी गुरु ने। गुरु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं अर्जुन को अच्छी दूंगा या बाकियों को मैं कम दूंगा, उन्होंने सबको सेम दी, सिमिलर टाइप की दी। पर अर्जुन क्यों बना? क्योंकि अर्जुन ने जो गुरु ने दिया वहाँ पे रुका नहीं।
अर्जुन ने क्या किया, उसके ऊपर निरंतर अभ्यास किया, निरंतर प्रैक्टिस करी और अपना एक टारगेट लिया, एक लक्ष्य साधा कि मुझे एक धनुर्धर बनना है। इतना अच्छा, उसके बाद इतना धनुर्धर कि जिनसे सामने वाला कांपे, कि इतने बड़े धनुर्धर के सामने मैं आऊँगा कैसे। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा, उन्होंने लगन नहीं छोड़ी उस काम को करने की, तो सबसे श्रेष्ठ है धनुर्धर कहलाए। तो इसीलिए कोई काम अगर मेहनत आप करते हो ना, तो उसमें अभ्यास ज़रूरी है। अभ्यास करोगे ना, निरंतर लगातार उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो वो आप उसमें बहुत बेहतर हो जाओगे। तो कोई भी काम आप करते हो, कैसे भी काम करते हो, एक इंटरेस्ट लेके आओ। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ना जब पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता, ठीक है, वो ध्यान में नहीं रहता। आप मूवी देखते हो वो तो कभी नहीं भूलते, सीरियल तो नहीं भूलते, उसमें सब कुछ आपको याद रहता है, इवन डायलॉग तक के याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन होता है उसके अंदर, लगन रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, ऐसा हो गया, वो हो गया। तो आप उससे ध्यान हटाते ही नहीं हो, फिर उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता जब आप मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, कि आपके आसपास हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। बस आपका ध्यान क्या होता है उसके ऊपर, इसीलिए क्या आपके दिमाग में रहता है। और माइंड ये नहीं कहता है मैं तो मूवी को ही कैप्चर करूंगा, स्टडी को नहीं। कभी उतनी लगन आप स्टडी में लेके देखो कि आपको पता ही नहीं चले आपके साइड में हो क्या रहा है। आप बुक्स में इतने खोए हो तो हो नहीं सकता कि आपको याद ना हो ही नहीं सकता कि आपको वो चीज़ें माइंड में सेटअप ना हो। पर क्या होता है, उसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते। हम स्टडी करते हैं, बुक उठाते हैं एक मजबूरी समझ के, इंटरेस्ट समझ के नहीं, अपना काम समझ के नहीं। और हम रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, ये करते हैं। और वहीं आप क्या है, टीवी में या फ़ोन पे आप मूवी देख रहे हो, आप 2 घंटे कंटिन्यू देख लो, बट वहीं आप स्टडी का देख रहे हो तो आपको 1 घंटे में बोरियत फील हो जाएगा। क्यों? आपका लगन नहीं है उसमें, आप इंटरेस्ट ही नहीं लेके आ रहे। तो उसमें इंटरेस्ट पैदा करो, तब आप भूल जाओगे। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि माइंड उस चीज़ को क्या है, कैप्चर करेगा ही करेगा। सबसे पहले आप क्या करो, अपना एक लक्ष्य डिसाइड करो, एक एम, एक टारगेट लो। उस टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। आपका टारगेट यहाँ है और आप यहाँ है, आपको इतनी दूरी तय करनी है, आपको वहाँ तक जाना है। उसके बीच में जो भी हर्डल आती है उसको साइड करो। जैसे रेसर है, वो दौड़ते हैं तो उनको क्या दिखता है, उनकी वो एक लास्ट लाइन जहाँ पे उन्होंने विजेता घोषित करना है, और उनको दिमाग में क्या होता है कि सबसे पहले पहुँचना है, उस लाइन तक पहुँचना नहीं, सबसे पहले पहुँचना है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही चलो कि मुझे ये रेस है, अपना टारगेट है, ये मुझे जितना जल्दी हो सके इसको पूरा करना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, किसी भी हाल में पहुँचना है। मिल्खा सिंह ने अपना लक्ष्य लिया, ठीक है, कि वो इतना तेज़ दौड़ेंगे। तो उन्होंने क्या है अपने जीवन में कर दिखाया। पहले उनका क्या था कि अपने स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही इतना तेज़ दौड़ते थे कि बस हवा की तरह भागते थे, नहीं, उन्होंने निरंतर अभ्यास किया उस चीज़ का। वो दौड़े तो उन्होंने टारगेट बनाया कि मैं इतना दौड़ूंगा कि मेरा जो पसीना होगा ना उससे मैं गिलास भरूँ। फिर उसने क्या करा कि अब मेरे को वो टारगेट बनाना है, उसने बकेट लगाई कि मुझे ये बकेट बननी है पसीने की। और उनका भी ऐसा नहीं होता कि सारे लोग उन्हें मोटिवेट करने वाले ही होते हैं, कुछ एक पीछे खींचने वाले भी होते हैं, पर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। जब वो भाग रहे थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रहा था, तो उनको ये कहा था कि आपकी आखिरी रेस हो सकती है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, दौड़ूंगा भी वैसे। इसीलिए आप अपना क्या है वही काम करो कि ये काम मेरा आखिरी है, मुझे इस तरीके से करना है कि बस कुछ भी हो जाए उसी तरीके से मैं करूँगा। तो आप यकीन मानो, आपको अवश्य ज़रूर सफलता मिलेगी। सफलता खुद आपके पास चल के आएगी। बस आप अपने टारगेट पे चलते जाओ कि मैंने करके छोड़ना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं करके छोड़ दूंगा। 1 बार नहीं मिला, कुछ काम आपने किया, 1 बार में नहीं हुआ, तो ये सोचो कि मैंने ये प्रैक्टिस की थी, अब की बार मैं बहुत अच्छा कर जाऊँगा और अच्छा करूँगा। तो ये आपका काम है, वो आप उसमें प्रैक्टिस करते जाओगे, आप अभ्यास करते जाओगे, तो उसमें क्या होगा, आप एक परफेक्ट हो जाओगे, परफेक्टेंसी आ जाएगी उसके अंदर कि हाँ ये काम मैं तो परफेक्ट हूँ, इस काम में ईजिली कर सकता हूँ, स्मूथली हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपको उसमें अभ्यास बहुत ज़्यादा हो गया। इसीलिए क्या है, अपने अंदर एक लगन लेके आओ, एक उत्साह, एक जुनून पैदा करो और उस काम में इंटरेस्ट लेके आओ। ना कि ऐसे कि हाँ मुझे करना है, यानी करना है मुझे, मेरा एम ही यही है, मुझे इस एम तक पहुंचना है, मुझे वो कोई भी चीज़, किसी भी तरह की चीज़ रोक ही नहीं सकती। फिर आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई मोटिवेट करने वाला हो, कोई पीछे खींचने वाला हो, कोई डीमोटिवेट करने वाला हो, कौन क्या कहता है, कैसे कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं करता हूँ, मुझे करना है और मैंने करते जाना है। ये चीज़ें अपने दिमाग में रखो, अपने माइंड में सेटअप रखो, अपना दिमाग सेटअप रखो। जब भी हम सुबह अपना जो डेली का रूटीन होता है,
हम उसको करते हैं, कोई हमें बताता नहीं है कि अब हमें कुछ खाना है, अब हमें पीना है, बताता नहीं है, क्योंकि माइंड अपने आप बताता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो अपने टारगेट को एक रिक्वायरमेंट लो कि हम किसी को बताना ना पड़े, कोई कुछ कहे ना, मुझे करना है। वो हमारी जो एक लाइफ है उसमें ऐड है कि मेन लाइफ ही मेरी यही है, मुझे ये करना है, ये काम करना है। स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करते हैं तो उनको ये लेके चलें कि हाँ इसमें पूरा इंटरेस्ट लेके कि मुझे पूरा करना है। कोई और पर्सन है, किसी भी काम में आप काम करते हो, कोई बिजनेसमैन है, तो एक कंटिन्यूटी होनी ज़रूरी है। एक रेगुलर टर्म में रखो। आप बहुत सारे IAS की, IPS की कहानियाँ सुनते हो, बहुत सारे सक्सेस जो इंसान हैं उनकी कहानियाँ सुनते हो, तो वो उनका क्या है कि वो उन्होंने मेहनत करी, धैर्य रखा, एक जुनून पैदा किया और रेगुलरिटी नहीं छोड़ी उन्होंने, रेगुलर काम को करते रहे। क्योंकि रेगुलर करोगे ना तो एक तो उस काम से जुड़े रहते हो, एक उसमें स्मूथली रहता है। स्टूडेंट्स हैं स्टडी करते हैं तो वो जब एग्ज़ाम आता है तब तो एकदम से कि ठीक है एग्ज़ाम आ गए तो देखते ही नहीं है, लगे रहते हैं। फिर ऐसा होता है कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, पहले बुक्स को छेड़ते ही नहीं, उठाते ही नहीं है। जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तब पढ़ लेंगे, पूरी साल मौज मस्ती की, खूब घूमे फिरे खेले, और उसके बाद जब एग्ज़ाम आते हैं तब होता है कि ये भी नहीं किया, ये रह गया। तो एक तो क्या होता है स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम का, एक सिलेबस नहीं होता उसका स्ट्रेस है, उसकी टेंशन माइंड में। तो क्या है कि आप अच्छे से वो प्रिपेयर नहीं कर पाते, ना लर्न होता है ना कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इसीलिए क्या है स्टार्टिंग से अपना एक रेगुलर एक एम बना के चले, टारगेट के डेली मुझे 2 घंटे या 1 घंटे पढ़ना है, इनफ है। आपको एग्जाम में ना ही कोई स्ट्रेस होगा, ना ही एक्स्ट्रा ओवर बर्डन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपका कवर किया होगा। आप किसी भी एक सफल इंसान की कहानी सुनते हैं, कोई IPS ऑफिसर बनता है, कोई IAS लगता है, तो वहाँ पे क्या है सबसे उनको वो क्या कहते हैं, हमारी क्या इसमें हमने रेगुलर स्टडी की, हम रेगुलर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़े, तो अपने उसी हिसाब से क्या एक रेगुलरिटी, कोई भी काम हो, एक बिजनेसमैन है, एक शॉपकीपर है, छोटा सा एग्जांपल यहीं से लेते हैं, शॉपकीपर है, उसकी शॉप है अपनी, तो अगर वो एक दिन शॉप पे जाए 2 दिन ना जाए तो क्या चल पाएगी, क्या कस्टमर आएंगे? क्योंकि अरे वो तो बंद ही रहती है, क्या पता वो कब ओपन हो, ठीक है, तो वो नहीं चल पाएगी। एक वो पर्सन है कि उसका टाइम पीरियड है कि सुबह 8 से लेके शाम को 9 बजे तक उसकी शॉप आपको ओपन मिलेगी, आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि उस पर कस्टमर भी आएंगे और वो क्या है डे बाई डे ग्रो भी करेगा। इसलिए क्या होता है रेगुलरिटी ज़रूरी है, मेहनत के साथ साथ कि रेगुलर हो। कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हमारे इस तरीके से हम करें ताकि वो स्मूथ चलता रहे। ऐसा नहीं हो कि एक बार ओवर बर्डन ना, एक बार बिल्कुल रिलैक्स हो गए, ताकि आप इस तरह से बिल्कुल क्या है स्मूथली चलते रहें। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में सेटअप करें, एक टारगेट लें, एक निश्चित एक पाथ डिसाइड करें, एक गोल करें, गोल तक जाने का एक रास्ता बनाएं कि मुझे ये करके इस रास्ते से निकलना है। फिर उस रास्ते में कुछ भी आए, कुछ भी कांटे हों, फूल हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे वो रास्ता क्रॉस करना है, बस मुझे जाना है वहाँ तक, दैट्स इट। तो आप अवश्य सफल होंगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता सफलता पाने के लिए। तो अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने काम के प्रति एक लगन, उत्साह और इच्छा, इंटरेस्ट पैदा करें, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें, सफलता खुद ब खुद आपके पास चल के आएगी।